नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। तो एक बात तय हो गई है दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। और न सिर्फ यह बात, भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश है कि यह मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव के बीच में करवाया जाए। वो नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि मुकाबला जो है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में हो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लेकर पार्टी ही बुरी तरह से बटी हुई है। और आज इस मुद्दे को लेकर करारा प्रहार बोला है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि वो तस्वीरें याद है आपको, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पैदल चला दिया था प्रधानमंत्री। धात, शीघ्र पतन और नामर्दानगी का गारंटेड इलाज। जिन लोगों को धातु रोग है, पेशाब में चिपचिपा पानी आता है, नाइट फॉल की समस्या है या अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भारत आयुर्वेदिक लेकर आया है गारंटेड इलाज। 65 सालों के तजुर्बे द्वारा बनाया गया और लाखों लोगों द्वारा आजमाया हुआ एक जबरदस्त प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, दो तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, इस तस्वीर पर अखिलेश यादव ने तंज बोला कि बीजेपी तो बुरी तरह से बटी हुई है, यह तो मीडिया है जो उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है। किस तरह से अखिलेश यादव ने हमला किया, सुनिए। जहां उन्हीं के लोगों ने उन्हें पहले पैदल कर दिया हो, फिर तस्वीर आई एक, उसके होर्डिंग लग गए, फिर स्टूल वाले नाराज हो गए, उनकी फोटो खिंच गई। तो आप सोचिए क्या हो रहा है वहां। अपने ही लोग उसमें एक दूसरे में चल रहा है। वो तो आप लोग थोड़ी मेहरबानी किए हुए सब जानते हो आप लोग। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक सरकारी समारोह में प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था, लाल टोपी का जिक्र किया था। आज उसी लाल रंग का तंज जो है अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल की ताकत कुछ ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाल रंग में रंगी जा रही है। उनके मंच पर देखो, वहां पर भी लाल रंग दिखाई देता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है। तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। दोस्तों, आज का मौका था सरयू राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन का, वो परियोजना जिसकी नींव 1978 में रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखिलेश यादव पर करारा तंज मारा। क्या कहा उन्होंने, आइए दोस्तों सुनते हैं। कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। और अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि आजकल जो जमाना है उसके अंतर्गत लखनऊ से फीता और दिल्ली से कैंची काटी जा रही है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17
और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो, जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाजी सरकार में कितना काम हुआ। दोस्तों, सरयू योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच में मानो जबरदस्त जो है बयानबाजी चल रही है। अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण रूप करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। और अखिलेश यादव बार बार इस बात को बतलाने में नहीं चूक रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। आज उन्होंने एक नारा भी दे डाला, फर्क साफ है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जो अपने बड़े नेता के नाम पर बनाई हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी को पूरा न कर सके और अभी भी पूरा न हो सके सरकार में, वो डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के 9वें फ्लोर पर चल रही हो, तो यही फर्क है। फर्क साफ है कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज न बना होता तो 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के यूनिवर्सिटी नहीं चल पाई होती। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, यह फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाई, क्यूटो का सपना दिखाना, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं। फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। यकीन मानिए दोस्तों, यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहती, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक तौर पर अपने चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी, क्योंकि एक बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ को चेहरे के तौर पर पेश कर दिया तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बगावत तय है। और दूसरी तरफ वो योगी आदित्यनाथ को हटा भी नहीं सकती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसके कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है। अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हटा दिया तो हिंदू धर्म यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें वोट मिलने बंद हो जाएंगे। यही वजह है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ कैराना चले जाते हैं, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हैं, मथुरा को लेकर उनके पार्टी के नेता लगातार तापमान बढ़ा रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं जो बार बार दोहराता हूं, अखिलेश यादव की चुनौती बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का साम दाम दंड भेद है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था है, उनकी तमाम संस्थाएं हैं, एनआईए, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, और इसके अलावा खुद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मीडिया के मुंह में जो है रुपए ठूसे जा रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, कई न्यूज चैनल्स में यह फरमान है कि अखिलेश यादव की तस्वीर तक ना दिखलाई जाए।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मुकाबला कितना एक तरफा है, कितना अखिलेश यादव के खिलाफ झुका हुआ है। मगर आखिरकार जनता को वोट देना है और फैसला उसी को करना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।